हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 67 बीपीएससी प्री का जो रिजल्ट आया है उसके बाद लगातार मांग उठ रही है कि सर इस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। 113 जो कटअप गया है, क्या यह लाजमी है? इतना कटअप गया है, आगे क्या हो सकता है? आगे आने वाले 68 हो या 69 उसमें कितने कटअप जा सकते हैं, या फिर इसमें इतना कटअप गया उसके पीछे कारण क्या है, आगे क्या रणनीति हो, इन सभी पर। दोस्तों सबसे पहले बात कर दें कि बीपीएससी में इस बार महाधांधली हुआ है। मानव धांधली जो है वो 3 स्तर पर हम देख सकते हैं। पहला है कटअप के स्तर पर, दूसरा है क्वेश्चन के स्तर पर, और तीसरा है सेंटर के स्तर पर। क्वेश्चन के स्तर पर पहले कटअप के स्तर पर देखें। लोग कह रहा है 113 कटअप गया है। दोस्तों वास्तव में कटअप 113 नहीं है, 115 है। आप लोग जाइए और अपना क्वेश्चन मिलाइए। जो लोग देखे होंगे कि 109 है आंसर की के साथ, उनका आंसर 107 आ रहा है, मतलब उनका जो कटअप बताया जा रहा है 107। हर व्यक्ति का 2 नंबर कम किया गया है। ये क्यों कम किया गया है पता नहीं। आप जाकर देख सकते हैं, अपना आंसर की मिला सकते हैं। आंसर की में कुछ आ रहा है आंसर लगाने के बाद, और जो रिजल्ट में नंबर जारी किया गया उसमें अंतर है। इसका मतलब कटअप 113 नहीं 115 गया है, और बीपीएससी इन विवाद से बचने के लिए 113 दिखा रही है। तो पहले स्तर पर तो यही है कि यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2 नंबर किस रूप में काटें। अगर क्वेश्चन हटाए हैं तो वो भी मांग रखें। इसका मतलब 148 में 113 गया है, तो स्पष्ट दीजिए हुआ क्या है। दूसरी बात है क्वेश्चन के स्तर पे। दोस्तों अभी भी 5 क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया गया है। और इसमें गलत देने में क्या हुआ है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं वो बाहर हो गए, और वैसे व्यक्ति, हम ये नहीं कहेंगे अयोग्य हैं, 112 10 ला रहे हैं, 15 ला रहे हैं, 120 ला रहे हैं, अयोग्य नहीं है, लेकिन किस्मत जो बाउंड्री पर हैं वो चले गए और गलत क्वेश्चन के कारण गए हैं। मतलब कि उन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर लगाया था वह गलत लगा के, और उनको आयोग ने सही मान लिया। वो लोग किस्मत वाले हैं और किस्मत के बदौलत अंदर गए। तो योग्य व्यक्ति बाहर हैं और किस्मत वाले अंदर हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन के स्तर पर धांधली ही है। तीसरा है सेंटर के स्तर पर। सेंटर के स्तर पर हुआ क्या है कि चेयरमैन साहब ने जल्दीबाजी, अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत बताने के लिए कि मैं 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कंडक्ट कर सकता हूं, गांव गांव सेंटर भेजे थे। और इसमें हुआ क्या है, 1-2 जगह तो देखा है कि तवेला में दे दिया गया था सेंटर, और यहां पर जो बच्चे गए हैं और जो यहां पर ट्रेनिंग दिया था, नौसिखुआ है कि क्या है पता नहीं, सब लोग आपस में हम लोग को बताया भी जा रहा है कि मिल मिला के लिखे हैं, मतलब पूछ कर एक दूसरे से इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। और देखिएगा कि जो इस बार आंसर जारी किया गया है उसमें बहुत सारे आंसर जोड़ा में है, मतलब 111 तो 112, इस तरह से 18 तो 19, इस तरह से कई लोग जो मिला कर लिखे हैं वो भी हुआ है। तो ये फिर आप कहां से कर सकते हैं एग्जाम फेयर हुआ है। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जहां पर लग रहा है कि बीपीएससी बहुत बड़ी धांधली हुई है। अब दोस्तों सबसे पहली बात की हम बीपीएससी के संदर्भ में यही कहना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए बीपीएससी को, इसीलिए कि 150 क्वेश्चन तक नहीं बना पाते हैं। सॉरी, बना पाना तो दूर, चुरा नहीं पाते हैं। 150 क्वेश्चन का देखिएगा जो स्तर है, इतना गिरा हुआ स्तर होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो क्वेश्चन लिया आता है या तो वो रेलवे के होंगे, उत्तराखंड पीसीएस का होगा, झारखंड पीसीएस का होगा, यूपीएससी का, राजस्थान का, इन्हीं सब क्वेश्चनों को चुरा कर लिखते हैं, 150 बनाते हैं। और इसमें भी करते क्या है कि अपना जो दिमाग लगाना कहते हैं बाहियात वाला, वो लगा के ई ऑप्शन डाल दिए हैं, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें जो डाउट, जो कहते हैं ना कि डाउट होता है कि एक ऑथेंटिक और उसके साथ सब्स्टिट्यूट, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये चीजें होती है। जैसे कि मान लीजिए 1857 वाला मुद्दा होता है कि क्या कुंवर सिंह ने भाग लिया था, अमर सिंह भी लिए हैं। अब वहां पर कुंवर सिंह और अमर सिंह हो गया तो नन ऑफ दी एक से अधिक हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन। इस बार देखिए ना मौर्योत्तर वाला मुद्दा, मौर्योत्तर का क्वेश्चन जो व्यापार वाला था वो क्वेश्चन चुराया वो क्वेश्चन है, और उसमें चूंकि मौर्योत्तर में सबसे ज्यादा कुषाण मान लिया गया था तो कुषाण कर दिए। तो कई ऐसे विवाद वाले क्वेश्चन जहां चुराते हैं और ई ऑप्शन के कारण गलती करते हैं। तो लानत है कि 150 क्वेश्चन आप चुरा नहीं पाते हैं और ई ऑप्शन लगा के और बर्बाद करके रख दिए। इस बार निगेटिव ला रहे हैं ई ऑप्शन के साथ, तो क्या बोला जाए कि इनकी क्या मंशा है। कुछ नहीं मंशा, सीधा है, पूरा सेटिंग होता है अंदर बैठकर। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कि ये जो आंदोलन की मांग की जा रही है बिल्कुल जायज है। इस पर आंदोलन नहीं कह सकते हैं कि अपने तथ्य को रखिए चेयरमैन के सर के सामने, और विधिवत रूप से कोई दंगा फंगा नहीं, बस अपने मुद्दा को हम रखेंगे। और सभी लोगों से आग्रह है कि भाग लें। आज याद रखिएगा, जो लोग 113 प्लस लाके या फिर जो अपनी कैटेगरी में पास किए हैं, दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, पीटी है ये। मेंस में कहाँ जाइएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेंस में भी इंटरव्यू में सेटिंग अगर होए तो सभी जगह है।
आप पीटी पास होकर खुश हो जा रहे हैं, मेंस में तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या होने वाली है स्थिति। तो एक तो ये है। दूसरी चीजें हैं कि अगर आप आज नहीं आते हैं तो आने वाले समय में आप भी प्रभावित होंगे। अगर आग लगी है तो निश्चित तौर पे आप मजा ले रहे हैं क्योंकि आप बचे हुए हैं, तो ये मत भूलिए कि आप बचिएगा। लपट चारों ओर बढ़ेगा और आज नहीं तो कल 68 69 सभी इस चीज में फंसेंगे। 69 120 प्लस निगेटिव सब बेकार है, क्वेश्चन का स्तर ही नहीं रहेगा। रेलवे टाइप का क्वेश्चन, रेलवे क्या, उससे भी बाहियात गिरा हुआ क्वेश्चन होता है। रेलवे का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, उसको ये लोग लेते हैं। तो कट ऑफ निगेटिव रहने के बावजूद भी कह सकते हैं कि जो स्कोर बच्चे करेंगे 130-28 करेंगे ही, जो करने वाले होते हैं, जो रेलवे जो इनका पकड़ होता है पीटी पर। तो मुख्य परीक्षा का जो कह सकते हैं कि जो आपको अटेम्प्ट मतलब मिल ही नहीं पाएगा मुख्य परीक्षा का बैठने की भागीदारी, तो आप लिखिएगा ख्याक। तो आज निश्चित तौर पे जो मांग रखी जा रही है, अगर समर्थन मांगा जा रहा है तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई भी लोग हों, जब तक छात्र एक साथ नहीं आएंगे तब तक आंदोलन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और याद रखिए मेंस की जो घटनाएं हुई थी, याद है ना 64 वाला जो कहा गया था मोती जैसे अक्षर और सबका एक ही टाइप के किताब से उतारा हुआ आंसर, मतलब लग रहा है ऐसा जैसा कि एक रूम में बैठ के सबको लिखा गया। तो ये जो खेला हुआ है ना वो मेंस का, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पीटी के बाद मेंस में वो हमेशा लगातार देखने को मिलता रहेगा। आप लोग से बस यही गुजारिश है कि जब मांग रखा जाए अब तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये पूरे छात्र संघ, छात्र एकता की बात है, ये सबसे बड़ा अपने अधिकार की बात है। अगर आप पढ़ते हैं संविधान में कि आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं, उसमें जो अधिकार दिया गया है, तो एक बात याद रखिए कि अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं तो कल होकर दूसरे के अधिकार के लिए क्या लड़िएगा सिस्टम में आने के बाद। तो जो आपका बात रहता है कि हम सिस्टम में आकर सुधार करना चाहते हैं, वो तो बेकार चला जाएगा। तो आज अपने लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तभी आगे चल के देश के लिए, जो नागरिकों के लिए आप लड़ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग बिल्कुल सहयोग का समन्वय बनाए रखेंगे। ओके, थैंक यू।